अगर आप पुरुष हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और अगर आप महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में भाई हैं, पति हैं, पिता हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज कहानी सुनाएंगे झूठे केस में पुरुषों को फंसाने वाली एक मक्कार महिला की। पुरुषों को वो रेप केस में फंसाती रही, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप लगाती रही। साथ ही बताएंगे कि कैसे महिला दिवस पर इसी फ्रॉड महिला का सम्मान करके बुरी तरह फंस गई बीजेपी, और कहानी सुनाएंगे उस महिला की जिसके आतंक से गांव के लड़के गांव छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी मक्कार और धूर्त और फरेबी महिला की दास्तान जिसका निशाना कई सारे पुरुष बन चुके हैं। वो पुरुषों पर छेड़छाड़, धोखाधड़ी और रेप जैसे संगीन आरोप लगाती रही और पुरुषों को खूब परेशान करती रही। इसके जुल्म सितम का आलम यह रहा कि बीते 15 सालों में इसने अपने ऊपर 26 बार रेप के अलग अलग मामले दर्ज करवाए। इसके अलावा इसने मॉलेस्टेशन, धोखाधड़ी और ऐसे कई और संगीन आरोप भी उन पुरुषों पर लगाए थे। इस महिला का नाम है रेखा धीमान। रेखा हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। जींद के पीपलथा गांव में इसका जन्म हुआ। इसने हिसार पॉलिटेक्निकल कॉलेज से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हासिल किया। इसके बाद इसने अपने एक एनजीओ उड़ान हौसलों की इसकी नींव रखी। चर्चा में आने के लिए इन्होंने 2019 में लड़कियों को सैनिटरी पैड्स फ्री में बांटने शुरू कर दिए। वहीं 2020 में एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्हें झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में जेल जाना पड़ा। खुद को ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली एक सशक्त महिला बताती हैं, लेकिन इन पर आरोप है कि एक महिला होने का ये खूब फायदा उठाती हैं, और विडंबना यह है कि इसमें कानून भी इनका साथ देता है। अब सवाल यह है कि फ्रॉड रेखा धीमान की चर्चा क्यों हो रही है, क्या है पूरा मामला। तो अब एक बार फिर से हरियाणा की ये जो फ्रॉड महिला है रेखा धीमान, ये चर्चा में आ गई हैं, और चर्चा इस बात की हो रही है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं के लिए बने कानून का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और न जाने कितने ही पुरुषों की जिंदगी को बर्बाद किया। इस महिला को हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मानित भी कर रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीपलथा की रहने वाली रेखा धीमान को इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुस्कुराते हुए इस महिला जिसका नाम रेखा धीमान बताया जाता है इसको अवार्ड दे रहे हैं। अब सवाल ये कि सिस्टम क्या लापरवाह है, क्या इतना सुस्त है सिस्टम। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस महिला ने बार बार महिला सशक्तिकरण की आड़ में पुरुषों पर अत्याचार किए हों, उन्हें झूठे केस में फंसाया हो, वही महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री से सम्मान पा रही है। सोशल मीडिया पर जब ये वायरल हो गया मामला तो बैकफुट पर आ गए सीएम सैनी। देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ कि खुद हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैकफुट पर आ गए। अब मुख्यमंत्री जी ने अतीत के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस फ्रॉड महिला रेखा धीमान ने क्या क्या करतूतें की हैं और किस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री जी की बड़ी किरकिरी हुई और लोगों के ट्रोल का भी उन्हें सामना करना पड़ा। जब इस मामले ने सोशल मीडिया पर अपना तूल पकड़ा तो आनन फानन में मुख्यमंत्री साहब ने सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक टीम बना दी और जांच कमेटी में कई बड़े अफसर शामिल कर दिए। अब यह साफ कहा जा सकता है कि इससे पहले इस अवार्ड के लिए जिस भी कमेटी ने रेखा धीमान के नाम का अप्रूवल दिया था उस कमेटी पर भी कार्रवाई होनी तय है। महीनों जेल में काट चुकी हैं रेखा धीमान। जी हां, दरअसल जींद जिले की नरवाना की कथित समाज सेविका रेखा धीमान को रेप के झूठे आरोप लगाने के मामले में 33 दिन जेल में रहना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेखा धीमान को सीएम के हाथों सम्मानित किए जाने के लिए रेखा धीमान का नाम जींद के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ही आगे भेजा था। रेखा धीमान के जेल में रहने समेत उन पर कई सारे केस दर्ज होने का मामला काफ़ी समय तक सुर्खियों में रहा था। इसके बारे में जींद के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को पता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस युवती का नाम सम्मानित होने वाली महिलाओं की सूची में डलवा दिया गया। इससे जींद में महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आपने एक ऐसी महिला का नाम आगे क्यों भेजा जिस पर खुद ही इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। 2020 में 12 निर्दोष पुरुषों को फंसाने का आरोप है और झूठा निकला मामला तो इनको जेल भी जाना पड़ा। रेखा धीमान ने सितंबर 2020 में जींद के 12 लोगों के खिलाफ नशीला पदार्थ खिलाकर 2 साल तक दुष्कर्म करने, धमकी देने और खाते से पैसे निकालने के आरोप लगाए थे और मामला पूरा दर्ज कराया था। इसके बाद मामले की जांच
एएसपी सफीदों अजीत शेखावत ने की थी। जांच करने के बाद मामला झूठा निकला। इसके बाद पुलिस ने रेखा धीमान के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। बाद में उसे गिरफ्तार करके जिला जेल भेज दिया गया। अब पुलिस ने रेखा धीमान के खिलाफ ब्लैकमेल करने, मारपिटाई करने, SC एक्ट का केस दर्ज किया था। इस मामले में न सिर्फ रेखा धीमान बल्कि उनके परिवार के सदस्यों ने कई दिनों तक जेल में काटे थे। इससे पहले साल 2009 में गांव के ही एक युवक पर उन्होंने दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद उस युवक का परिवार गांव छोड़कर पंजाब चला गया। इस घटना के बाद साल 2012 में रोहतक में 4-5 लोगों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए, लेकिन वहां पर भी आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद साल 2015 में हिसार में इसी तरह के दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत की गई, लेकिन वहां पर भी आरोप झूठे पाए गए। सवालों के घेरे में अब महिला एवं बाल विकास विभाग भी आ गया है, जहां से रेखा धीमान का नाम भेजा गया था। वहीं सोशल मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अब जब सोशल मीडिया पर इतना बवाल बढ़ गया है तो सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसी महिला का नाम सम्मानित होने वाली सूची में कैसे आया, किस अधिकारी ने नाम भेजा। इसकी जांच अब चंडीगढ़ में तैनात किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी के निर्देशन में की जा रही है और कहा यह गया है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि इस तरह से नाम आगे भेजने का जो पूरा मामला है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह के झूठे केसेस का शिकार हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे देश में पुरुषों के लिए कानून उतने मजबूत नहीं है जहां पर पुरुष अपना बचाव कर सकें। इस पूरे मामले में रेखा धीमान का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है और हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर रेखा धीमान को ये अवार्ड कैसे दिया गया। ये अवार्ड, जिसका टाइटल है इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार, किसने उसका नाम भेजा, किस आधार पर इस नाम को आगे बढ़ाया गया, साथ ही वो कौन लोग थे जिन्होंने स्क्रीनिंग की थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे और वो कौन लोग थे जिन्होंने इनका पुलिस बैकग्राउंड वगैरह चेक किया था। कहा जाता है कि जींद जिले से 14 महिलाओं ने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। इसमें रेखा धीमान की ओर से उस पर दर्ज मुकदमे की जानकारी देने के बावजूद भी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से उनका नाम कमेटी में पास कर दिया गया और पुरस्कार के लिए भेज दिया गया। कहा जाता है कि एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी अब जांच की जा रही है कि ये कहां कहां क्या क्या करती रही हैं। अब कहा यह जा रहा है रेखा धीमान की पूरी कुंडली खंगाल ली गई है और पुलिस ने रेखा धीमान की ओर से दर्ज कराए गए मामलों और उन पर दर्ज केस का पूरा रिकॉर्ड खंगाल लिया है। इसमें सामने आया है कि अब तक रोहतक, हिसार और जींद में इस महिला ने 26 लोगों को दुष्कर्म के केस में फंसाया और इसमें से ज़्यादातर केस झूठे हैं। इन झूठे केसेस में अधिकतर केसेस को कोर्ट ने रद्द भी कर दिया है और ऐसा भी सामने आया कि झूठे आरोपों से परेशान एक बार एक युवक को तो अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। ये मामला 2009 का है। बाद में मामला जब झूठा निकला तो उस युवक को और उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा और वो हरियाणा छोड़कर पंजाब चला गया। आप सोचिए उस पुरुष की स्थिति क्या हुई होगी जब भरे गांव के बीच उसे रेपिस्ट करार दे दिया गया होगा और सच्चाई ये निकली कि उसने तो महिला रेखा धीमान के साथ कुछ गलत हरकत की ही नहीं, यानी उसकी इज्जत तो चली ही गई बिना कुछ किए। उस पर आरोप लग गया पूरे गांव के सामने। इसके बाद शर्मिंदगी के मारे उस युवक के पूरे परिवार ने इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके अलावा 2012 की बात करें तो 2012 में रोहतक में 4 से 5 लोगों पर भी इस महिला ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। वहीं 2015 में हिसार में भी इसने दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत की, लेकिन वहां पर भी ये सारे आरोप झूठे पाए गए। आप दोस्तों सोच लीजिए कि भारत में जो कानून है उसकी धज्जियां किस तरीके से ऐसी महिलाएं उड़ा रही हैं। इससे पहले अतुल सुभाष का मामला सामने आया था, फिर मानव शर्मा का भी मामला सामने आया और न जाने ऐसे कितने पुरुष हैं जो महिलाओं की झूठी प्रताड़ना और झूठे आरोप से तंग आकर खुद को खत्म कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की संसद में कोई सवाल नहीं उठता, हमारे देश की संसद में ऐसा कोई कानून लाने की कोशिश नहीं होती जिससे हम अपने देश के पुरुषों को सेफ कर पाएं। आखिर कब तक पुरुषों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठेगी? आखिर कब तक महिला सशक्तिकरण के नाम पर कोई भी महिला इस तरह से ऐसे कानूनों को मनमर्जी की तरह इस्तेमाल करेगी और कभी भी किसी को कहीं भी फंसा देगी?
इसको लेकर पहले भी कई बार आवाज़ें उठती रही हैं, देश में पुरुष आयोग की मांग भी उठ रही है, लेकिन ये मामला हमेशा ठंडे बस्ते में चला जाता है क्योंकि किसी वोट बैंक के कैटेगरी में ये आता नहीं है, यानी किसी पार्टी को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके उनको वोट बैंक उनका मजबूत हो जाएगा। और न जाने कितने सारे अधिकारी हैं जो इन बातों को जानते हैं, जो रोज़ाना ऐसे मामलों को अपने आसपास होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि जिस देश में कानून ही ना हो तो कोई करेगा क्या। महिलाएं बहुत सारे कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, पुरुषों को खूब सताया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, हमारे देश की संसद में कोई सवाल नहीं उठता। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी जो राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिख कर बताइए। साथ ही बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में पुरुषों के लिए जो कानून है वो कमज़ोर हैं और इसी वजह से पुरुषों को कई बार इस तरह से गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और इसकी शिकायत भी वो कहीं पर कर नहीं पाते हैं। आप इस पर अपनी जो राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।